Hello students, so hope all you are fine. So today we'll discuss about the we are doing lines and angles chapter है ना. 5.2 से एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. That we will do pair of lines है ना. सबसे पहले देखो आपने पढ़ा होगा intersecting lines. Intersecting lines. What are intersecting lines? Intersecting lines. इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? देखो दीज आर द टू लाइंस, वन इज एल, वन इज एम. एक लाइन एल है, एक लाइन क्या है? एम है. व्हेन दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन, सपोज दिस इज अ पॉइंट इन कॉमन ओ, सो वी कैन से दैट कि एल एंड एम आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. एल एंड एम हैव वन कॉमन पॉइंट, दैट इज व्हाट? ओ. जब दो लाइंस का एक कॉमन पॉइंट हो तो हम उस लाइंस को कहते हैं दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. सो नाउ एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे अब ट्रांसवर्सल लाइन की. व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? देखो ट्रांसवर्सल के बारे में देखो क्या, लेट अस सपोज देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस, एनी टू स्ट्रेट लाइंस, एनी टू स्ट्रेट लाइंस. दिस इज एल एंड दिस इज एम. ठीक है. अब ध्यान से देखो, ये टॉपिक आपका सारे अगर 7th में जब भी आप ज्योमेट्री का टॉपिक करोगे, 9th में ज्योमेट्री करोगे, तो ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ना, जो आपको सारी ज्योमेट्री में करने हैं. आगे 9th में बहुत सारे चैप्टर्स ज्योमेट्री के हैं. अगर आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर नहीं होंगी तो यू कान डू इन द 9th क्लास ज्योमेट्री. ठीक है. एंड 10th एंड अप टू सो ऑन, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे है ना. ये बेस है आपकी ज्योमेट्री का. यहाँ तो एक लाइन एल है, एक लाइन क्या है? एम. दीज आर द स्ट्रेट लाइंस एंड दिस इज सपोज एन लाइन. अब देखो मैं ये कहूंगा, अब आपको मैंने ये बताना है ट्रांसवर्सल क्या होती है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन. when one straight line intersect two or more than two lines, that line is called transversal line. देखो what I am saying, when one line intersect two or more than two lines, that line is called transversal line of those lines है ना. मैं ये कह रहा हूं जब एक लाइन n है, लेट अस सपोज यहां जब एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो हम ये कहते हैं कि दैट लाइन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. अब यहाँ पे n क्या है? n इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ l एंड m. आप कैसे लिखोगे? n इज ट्रांसवर्सल, n इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ l एंड m. दोनों लाइंस की ट्रांसवर्सल है. ये एक से ज्यादा लाइंस को भी कट कर सकता है, दो से ज्यादा लाइंस को भी कट कर सकती है. लेट अस सपोज इफ देयर इज अ वन मोर लाइन लाइक दिस वे p, तो ये n तीनों लाइंस की क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है. ठीक है. तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज ट्रांसवर्सल ना. आपने ये याद रखना है. ठीक है, कि व्हेन वन लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइंस, दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. तो अब बात करते हैं हम, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन जब दो स्ट्रेट लाइंस को कट करती है तो कौन कौन से टाइप्स के एंगल्स बनते हैं, कौन कौन से टाइप्स के एंगल्स बनते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. अब देखो कौन कौन से एंगल्स बनेंगे, मैं सारे एंगल्स आपको बना के दिखाऊंगा. सपोज हियर इज अ लाइन L एंड हियर इज अ लाइन M. कोई लाइन क्या है? M. ठीक है. एंड N इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, N इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है. अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे एंगल कौन कौन से बनते हैं ना. पहले सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स की बात करूंगा मैं. इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या है ना. लेट अस सपोज मैंने यहां पे इसका नाम दे दिया, नेम 1 2, दिस एंगल इज व्हाट 3, हियर इज एंगल 4, हियर इज एंगल 5, हियर इट इज 6 7 एंड 8. दीज आर द 8 एंगल्स. अब इनमें से इंटीरियर एंगल, सबसे पहले सिंपल बात मैं ये करूंगा. देखो ये कहां पे एंगल बन रहे हैं? व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, तो कौन कौन से टाइप्स के एंगल्स बनते हैं. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 4 इंटीरियर एंगल्स हैं यहाँ पे. कौन कौन से? देखो एंगल 1,
एंगल 4। देखो यार जो इंटीरियर में बन रहे हैं इन दोनों के इंटीरियर में, इंटीरियर का मतलब अंदर, तो अंदर वाले पार्ट्स में कौन से एंगल बन रहे हैं? 4। तो ये है इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7। दीज आर इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 2, 3, 6 एंड 8। एंगल 2, 3, एंगल 6 एंड एंगल 8। दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स, है ना। तो ये 4 इंटीरियर है, 4 एक्सटीरियर है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनमें से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? देखो कॉरस्पॉन्डिंग ये ट्रांसवर्सल लाइन है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उन एंगल्स को कहा जाता है उनमें से दो एंगल्स को, देखो हमेशा पेयर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या होगा? पेयर। पहली बात तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि एक एंगल को हम कभी भी कॉरस्पॉन्डिंग नहीं कह सकते। देयर आर द 2 पेयर्स, 2 पेयर्स होंगे, मतलब 1 पेयर होगा उसमें 2 एंगल्स होंगे, उस पेयर को हम कहेंगे कि दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग और नॉट। ठीक है, अब उस पेयर में एक इंटीरियर एंगल होगा, एक एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, व्हाट टू हुम विच एंगल्स वी कैन से दैट कि दे आर कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहा जाता है? 2 एंगल्स को, एक इंटीरियर हो एक एक्सटीरियर हो। उसके बाद सेकंड कंडीशन, बोथ एंगल्स शुड बी ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये बात भी ध्यान में रखनी है। मैंने क्या बोला? अब ये देखो, मैंने कहा एक इंटीरियर होगा एक एक्सटीरियर होगा और दोनों एक ही साइड पे होंगे ट्रांसवर्सल की। जैसे ये है यहाँ पे, ये ट्रांसवर्सल है, इसकी इधर वाली साइड एक पेयर मैं कैसे बनाऊंगा? देखो एंगल 2 एंड एंगल 5, ये क्या होगी? कॉरस्पॉन्डिंग का एक पेयर बन गया। कैसे? मैंने बोला ना आपको, कॉरस्पॉन्डिंग किसको कहते हैं? 2 एंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग कहा जाता है इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड वन शुड बी इंटीरियर एंड अनदर शुड बी एक्सटीरियर। तो अभी आप यहाँ पे ये कहोगे सर हियर इट इज एंगल 2 एंड 5, ये इंटीरियर हो गया, सॉरी ये एक्सटीरियर हो गया, ये इंटीरियर हो गया, और दे आर बोथ ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो हम इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे? दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर आपके मन में ये आना चाहिए सर क्या इज देयर अनदर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? यस। कैसे? ये देखो, अब ये एंगल 1 है, एंगल 1 एंड एंगल 6, ये these are also another pair of corresponding angles. Why? Because it satisfied the condition of corresponding angles. What are the condition for the corresponding angles? What? One is anterior, one is exterior and both are on the same side of the transversal. तो अब ये ट्रांसवर्सल थी, ये एंगल 1 इधर था इंटीरियर, ये एंगल क्या था? एक्सटीरियर, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग होगी, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर हो गया, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर हो गया। अब आप कहोगे सर इधर वाली साइड भी तो होने चाहिए, फिर कौन से? ये देखो एंगल 3 एंड एंगल 7 दिस। ठीक है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। क्लियर? अब एक और पेयर बच गया, एक और पेयर कौन सा होगा? एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो एक यहां पे 4 पेयर्स बन रहे हैं किसके? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप? देखो मैं बोल रहा हूं, यू विल राइट इट योरसेल्फ, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या कहें? 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉरस्पॉन्डिंग if they lies on the same side of the transversal and one should be interior and another should be exterior। ये डेफिनेशन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। क्लियर? उसके बाद देखो, पहले मैंने बात की इंटीरियर की, फिर एक्सटीरियर की, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात किया। अब करूंगा मैं इंटीरियर एंगल्स की, तो होगी है अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है जी, आपने नोट कर लिए होंगे अल्टरनेट इंटीरियर। देखो अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं? इंटीरियर तो आपको पता ही है ना, तो मैंने ये बोला अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। अल्टरनेट के बारे में बात करें, जैसे इसके नाम से क्लियर है ना, अल्टरनेट एंड इंटीरियर।
अल्टरनेट इंटीरियर क्या होंगे? ये भी हम एक एंगल को नहीं कह सकते ये अल्टरनेट इंटीरियर है, टू एंगल्स को ही हम कह सकते हैं दे आर अल्टरनेट इंटीरियर, है ना। सो नाउ व्हाट हाउ वी कैन से दैट अल्टरनेट इंटीरियर, देखो अल्टरनेट भी होना चाहिए, इंटीरियर भी होना चाहिए। अल्टरनेट, अब ये देखो 4 और 5 अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब एक उधर एक इधर, ऐसे यार अल्टरनेट आप जानती हो ना, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक इधर एक इधर, है ना। तो अल्टरनेट 4 एंड एंगल 5, दीज आर अल्टरनेट एंड इंटीरियर। इंटीरियर भी होना चाहिए, अल्टरनेट भी होना चाहिए। तो द एंगल्स विच आर ऑन द one side of the transversal and second angle should be the another side of the transversal and both should be anterior, है ना। तो अब आपके मन में ये आना चाहिए, सर क्या is there any another pair of alternate interior angle? Yes, there is one another pair of alternate interior angle, कौन सा? 1 and 7, 1 and 7, this is also a alternate interior angle, ठीक है। तो ये दो पेयर थे 4 and 5, 1 and 7, ठीक है। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर की। अल्टरनेट एक्सटीरियर, है ना। अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा? EXTERIOR, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब भी टू एंगल्स आर सेड टू बी अल्टरनेट एक्सटीरियर if one angle is on the one side of the transversal and another should be on the another side of the ट्रांसवर्सल, एंड दोनों क्या होने चाहिए? एक्सटीरियर होना चाहिए, है ना। तो अब ये देखो एक 3 है, एक क्या है 6 है, ये है अल्टरनेट है, एक इधर 3 और 2 इसको नहीं लेना हमने, ठीक है, 3 और 2 को, है ना। ये क्या है? अल्टरनेट, एक इधर ये है अल्टरनेट। एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड 6। दूसरा क्या होगा? 3 एंड 6, 2 एंड 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, These are alternate exterior angles, है ना। अब बात करेंगे हम को इंटीरियर एंगल्स की। किसकी? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर भी कह सकते हैं, देखो क्या कई 2-3 नेम है इसके। को इंटीरियर, INTERIOR, को इंटीरियर। अलाइड एंगल्स भी कहते हैं, अलाइड एंगल्स, या वैसे ये नेम आप पढ़ोगे 9th क्लास में ना। अभी आपने को इंटीरियर, अलाइड एंगल्स, और आपकी बुक में से ये दोनों में से कोई नेम नहीं होगा, आपकी बुक में ये लिखा होगा कि एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड दे आर, ऐसा लिखा होगा एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, क्या लिखा होगा? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ना। एक बार मैं देख लेता हूं, वैसे यही लिखा होगा, यस ये लिखा है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ना। अब वो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल? ये है 1 5, 1 5, है ना, 1 5 एंड इधर 4 and 7, 4 and 7, दीज आर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इनको बाद में हम ये भी कहते हैं क्या? को इंटीरियर एंगल्स एंड अलाइड एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स एंड अलाइड एंगल्स, है ना, ये इनके नेम हैं, ठीक है। तो एक बार मैं बेटा दोबारा से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ये क्या, ये देखो ये क्या था, क्या क्या पढ़ा हमने ना इसमें, क्या क्या पढ़ा है हमने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन से थे? देखो एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7, ठीक है। ये था इंटीरियर एंगल्स 1 4 5 7, ठीक है। उसके बाद था एक्सटीरियर एंगल्स, कौन कौन से थे? एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 8, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग कौन से थे? एंगल 2 and 5, एंगल 2 5, ये इकट्ठे लिखने हैं हमेशा ऐसे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2 5, एंगल 1 6, एंगल 1 6 एंड देन एंगल 3 and 7, एंगल 3 7 एंड एंगल 4 and 8, एंगल 4 and एंगल 8, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है।
उसके बाद हमने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं? देखो 4 5 एंगल 4 एंड 5 अल्टरनेट इंटीरियर 4 5 एंड 1 7 ये अल्टरनेट इंटीरियर। उसके बाद हमने पढ़ा था अल्टरनेट एक्सटीरियर वो कौन से थे? एंगल 2 एंड 8 उसके बाद 2 एंड 8 3 एंड 6 ठीक है ये थे। उसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक इसमें जो पढ़ा हमने वो क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था हमने एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ना, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 7। इनको क्या कहते हैं? बाद में हमने आगे पढ़ना है। इसको को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, अलाइड एंगल्स भी कहते हैं एंड एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी कह देते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है इनके नेम्स। देखो अब इंटीरियर, एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, ये हमने इसमें पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अब इन एंगल्स की इक्वलिटी के बारे में कि ये एंगल क्या इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। नाउ हम किसकी बात करेंगे कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं जी, एक्सटीरियर हैं, इंटीरियर भी रहेंगे, एक्सटीरियर भी होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग भी होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर्स भी होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होंगे और अलाइड एंगल्स भी होंगे ना। अब इनमें से कौन कौन से इक्वल होंगे और किन कंडीशंस में होंगे? व्हेन दे आर इक्वल एंड व्हाट आर कंडीशंस एट दैट टाइम। सो लेट अस सी दैट, है ना। तो अब हम ये पढ़ेंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इफ यू हैव लिसन दीज इंट्रोडक्शन केयरफुली then I am sure that you are able to solve the exercise 5.2 without any help। अगर आपने ये बातें ध्यान से सुन ली तो आप 5.2 आराम से खुद कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे बात मैं पहले ये करूंगा, देखो इधर मैंने आपको कह दिया कि इसी में है ना, ये बात ही कर रहा हूं मैं, दोबारा बनाता हूँ इसकी फिगर। सपोज बस अब कुछ नहीं है, अगर आपको पहले वाली सारी बात क्लियर है तो इट इज वेरी इजी। सुनो इधर, लेट अस सपोज देयर इज अ लाइन L and here is another line M and here is a one line N। this is a transversal, ठीक है, N is a transversal of L and M। now I am saying to you that L is parallel to M। we have given to you, हमें बोल दिया गया है कि L line is parallel to M। ठीक है, L is parallel to M, L is parallel to M है, L is parallel to M। suppose L is parallel to M है, ये गिवन है हमें। ये पैरेलल का तो पता है ना, ये पैरेलल का साइन है ना, L पैरेलल M। और सपोज अभी हियर इज व्हाट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। ये आप कहीं पे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5, नो प्रॉब्लम है ना, एज यू विश वेयर यू वांट टू डू। ये कोई वो क्रैमिंग वाली बात नहीं है कि यहाँ पे मैंने एक बार 1 लिख दिया तो दोबारा मुझे यहीं पे लिखना है ना। एक क्वेश्चन में आप कहीं पे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन 1 एक बार आपने मेंशन कर दिया तो यू हैव टू राइट ओनली 1 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो आपको पता है कौन से अल्टरनेट इंटीरियर है, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग है एंड विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब बात करता हूं मैं सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है ना, वो तो आपको मैंने बता चुका हूं ना। द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वन इज इंटीरियर एंड वन इज एक्सटीरियर। नाउ अब बात कर रहा हूं, अगर इफ L इज पैरेलल टू M है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो देन ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। ऑल का मतलब ये है पेयर्स। कैसे? अब ये देखो इसमें 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या होगा 5। इसे कहेंगे कि दिस पेयर इज इक्वल, है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 5 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। दीज आर व्हाट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मतलब जब L पैरेलल M है तो तब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? और कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 एंड 7। एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 7। कीप दिस थिंग इन माइंड
कि व्हेन दीज टू लाइंस आर पैरेलल देन ओनली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। नाउ देयर विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब ये दोनों लाइन से पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। हाउ? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है? एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल टू क्या है? एंगल 3। तो ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, है ना। एक तो देखो उस पर क्या क्या कंडीशंस लगती हैं, एक तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। अब थर्ड कंडीशन किस पे लगेगी? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लिखूंगा। तो ये देखो से, अब ये क्या है? ऑन द सेम साइड है ना, उसकी बात करूंगा मैं। एंगल्स ऑन द सेम साइड है, एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5, इनका सम क्या होगा? इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मैंने ये कह रहा, व्हाट आई सेड कि इफ L इज पैरेलल टू क्या है? M, if L is parallel to M, then the angles on the same side of the transversal, and if they are interior angles, the sum of interior angles on the same side is equal to 180। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स एंड अलाइड एंगल्स ना, इस प्रॉपर्टी को। अब इधर 2 + 5 इक्वल टू हमेशा क्या होगा? 180, लेकिन कब होगा? इफ L is parallel to M। उसके बाद इधर एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। ये भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। 3 + 8 2 + 5। तो ये कंडीशन होती हैं जब लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होगी। क्लियर? अब क्या करना है ये हमने, देखो ध्यान से, एक तो ये तीनों कंडीशन हो गई ना। अब उसके बाद देखो इधर ध्यान से, अब इसका वाइस वर्सा होता है, वाइस वर्सा है ना। वाइस वर्सा का मतलब क्या है? देखो इधर मैंने कह दिया यार ये L पैरेलल M है, ध्यान से सुन लो ये बातें, वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू कैन डू एक्सरसाइज 5.2 योरसेल्फ, आप कर सकते हो। मैंने ये कहा L पैरेलल M है, तो देन इफ आई विल आस्क यू क्या एंगल 1 = 5 होगा? आप कहोगे यस सर, इट विल बी 1 = 5, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इनका भी रीजन है कि ये क्यों इक्वल होते हैं, दिस वी विल डिस्कस इन द आफ्टरवर्ड, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम, जहाँ आप 9th में करोगे, जहाँ इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना, ये क्यों होते हैं, ठीक है। अभी आपने इतनी करना है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। उसके बाद बात करूंगा मैं, अगर मैंने देखो बेटा आपको कह दिया L पैरेलल M है, तो उसके बाद मैंने पूछा आपको क्या 1 = 5 है? आप कहोगे यस सर, दिस इज इक्वल। क्या एंगल 3 = 5 है? यस, इट विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। उसके बाद लेट अस सपोज, अब मैं एक और फिगर बना रहा हूं, लिसन इट। यस, नाउ लेट अस सपोज मैंने यहां पे एक ना ऐसे बना दिया लाइन L और M, ठीक है। N यहां पे ऐसे है ट्रांसवर्सल, ठीक है। हियर आई हैव रिटन एंगल 1, here angle 2, here it is angle 3, here it is angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8। मैंने कहा बेटा इसमें मुझे ये बताओ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। आप कहोगे सर वेरी इजी, क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे क्या? एंगल 2, एंगल 6, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल से सर एंगल 4, एंगल 7, उसके बाद एंगल 3, एंगल 8। अब मैंने लेट अस सपोज आपको पूछा इज एंगल 1 = 5, इज एंगल 1 = 5, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसे कर दिया मैंने? सिर्फ ये लाइन L बना दी, यहाँ पे M बना दी, उसके बाद N बना दी, है ना। तो मैंने उसके बाद आपको पूछा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? यू विल से लाइक दिस। आफ्टर दैट माय क्वेश्चन इज दिस, क्या एंगल 1 = 5 है? तो आप मेरे से क्वेश्चन करोगे व्हाट सर इज L पैरेलल M? आप ये कहोगे सर L पैरेलल M है। अगर मैंने कह दिया यस L पैरेलल M है, यस L पैरेलल M है, तो देन यू कैन से दैट कि देन 1 = 5, all these are equal, 2 = 6, this = this, otherwise these are the simple corresponding angles। क्लियर? अगर L पैरेलल M है तो ये क्या होंगे?
इक्वल होंगे, अदरवाइज दीज आर कोरस्पॉन्डिंग तो रहेंगे ही। कई बच्चे जो सोचते हैं अगर लाइंस पैरेलल तभी वो कोरस्पॉन्डिंग है, अरे नहीं, कोरस्पॉन्डिंग तो वो रहेंगे, ये पैरेलल है चाहे नहीं है। कंडीशन ये है कि अगर वो पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। क्लियर? उसके बाद अब मैंने आपको कह दिया सपोज इसके बारे में, इसका वाइस वर्सा ये बता रहा हूं। अब मैंने कह दिया बेटा मुझे ये बताओ कि इज एल पैरेलल एम है, माय क्वेश्चन इज दिस, इज एल पैरेलल एम। तो आप कहोगे सर हमें कुछ तो बता दो कि क्या, आप मेरे से ये क्वेश्चन पढ़ोगे, क्या सर एंगल 1 = 5 है? मैं कहूंगा अगर मैंने कह दिया यस एंगल 1 = एंगल 5 है, तो आपका आंसर होगा यस, देन दीज लाइंस विल बी पैरेलल, दीज लाइंस विल बी पैरेलल। उसके बाद या मैं ये बता दूं आपको कि एंगल 2 = 7 है, मैं ये कह दूं कि नहीं जी 1 = 5 नहीं है, एंगल 2 = 7 है, देन आल्सो यू विल से दैट देन आल्सो लाइंस आर पैरेलल। तो आप कहोगे यस सर देन आल्सो लाइंस आर पैरेलल, और रीजन क्या बताओगे? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। क्लियर? अब बात आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगी। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर मैं कह दूं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जहां अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो देन यू कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल। एक और कंडीशन है, अगर मैं ये कह दूं, कुछ नहीं कहा मैंने आपको, देखो आई हैव टोल्ड यू दिस ओनली, आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग ओनली, बट ये सुनो इधर कि एंगल 2 + एंगल 5 = 180 है, एंगल 2 + 5 = क्या है? 180 है। देन यू कैन से दैट यस सर देन दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, देन लाइंस आर पैरेलल, तो भी लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक है ना। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2, ये था एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, है ना। ये सारी बातें थी हमने इसमें पढ़ लिया। चेकिंग ऑफ पैरेलल लाइंस मैंने आपको बता दिया कि ये लाइंस पैरेलल है कि नहीं है। आपने ये देखना है कि मैं आपको बोलूँ ये लाइंस पैरेलल हैं तो आप क्या चेक करोगे? या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल चेक कर लो, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चेक कर लो, या इन दोनों का सम क्या कर लो? 180। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो देन मींस लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, सो होप बेटा आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी सारी, है ना, अबाउट द एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ना। तो आप बैठो इसको समझो थोड़ा सा ना, देखो अगर फिर भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क टू मी बाय गिविंग अ कमेंट, है ना। तो वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।